अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 का स्टार्ट करने जा रहे हैं इसको। और ये चैप्टर आपने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है, कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। तो इसमें साथ साथ जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट होगी हम डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपने ये 9th-10th में पढ़ा हुआ है कि अयोटा जो है वो एक इमेजिनरी वैल्यू को कहते हैं, और आपने याद रखना है कि अयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो -1 होती है। और अगर अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 है तो फिर अगर इसका स्केयर कर दें तो अयोटा इज इक्वल टू -1 का अंडर रूट आ जाएगा। ये बातें आपने याद रखनी है, साथ साथ इसके की पॉइंट हैं। तो इसको आपने एवेल्युएट करना है अयोटा 31 को, फर्स्ट पार्ट है इसका। आपने अभी इधर देखा है कि हमें सिर्फ एक ही अयोटा स्केयर की वैल्यू का पता है, जबकि ये 31 है। अगर देखा जाए तो 31 में हमारे पास ये 31 2 के टेबल में नहीं आता, तो हम इस वैल्यू को इस तरह से ब्रेक डाउन करेंगे कि इसमें स्केयर वाली वैल्यू आ जाए, यानी 2 पे डिवाइड होने वाली वैल्यू आ जाए। तो इसको मैं लिखने लगा हूँ 30 और मल्टीप्लाई बाई अयोटा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होकर 31 ही बनेगा। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि हम 30 को लिख सकते हैं अयोटा स्केयर इसकी पावर 15 और ये अयोटा आ जाएगा। अब आपने देख लिया है कि अयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो -1 होती है, इसलिए हम इसको -1 लिखेंगे और इसकी पावर है 15 और ये अयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखें तो -1 की पावर ऑड है, 15 ऑड है। तो याद रखना है जब भी पावर ऑड होगी तो उसमें से माइनस खत्म नहीं होगी। अगर पावर इवन हो तो उसमें से माइनस खत्म हो जाएगी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का अयोटा आ जाएगा। इसको आप एवेल्युएट भी कह सकते हैं और सिंप्लीफाई भी कह सकते हैं। इसी तरह ये सेकंड पार्ट देखें, इसकी पावर क्योंकि इवन है तो इवन अंदर पावर के अंदर माइनस खत्म हो जाएगा और अयोटा की पावर 6 बचेगी। और अब फिर 6 हमारे पास आ गया है, मोर देन 2 पावर। लेकिन इसमें यह है कि 6 जो है वो 2 के टेबल में आता है, इसलिए हम इसको लिखेंगे अयोटा स्केयर का क्यूब। तो अयोटा स्केयर की जगह पे फिर वही वैल्यू पुट करेंगे आप, -1 इसका क्यूब। तो -1 की पावर अब ऑड है, तो ऑड पावर में मैंने बताया था कि माइनस खत्म नहीं होगा। तो वैल्यूएट करने के बाद हमारे पास -1 आंसर आ गया है। अब इसको अगर देखें तो आप देखें स्टूडेंट्स, -1 जो है वो अयोटा स्केयर के बराबर होता है। तो हम इसकी जगह पे अयोटा स्केयर लिख लेते हैं -1 की जगह पे, और इसकी पावर है -13/2। अब 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास अयोटा की पावर -13। तो पावर नेगेटिव अगर आ जाए, इसको पॉजिटिव बनाना है तो ये होगा 1 ओवर अयोटा, डिनोमिनेटर में ले जाएं पावर 13। अब देखें तो 13 में स्केयर नहीं आता, लिहाजा इसकी पावर को भी हम ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा अयोटा 12 और अयोटा। अब अयोटा 12 जो है इसको लिखा जा सकता है अयोटा स्केयर इसकी पावर 6 और ये अयोटा आ गया। अब अयोटा स्केयर की जगह पे हमारे पास ये वैल्यू मौजूद है जो कि हमने 9th-10th में भी सीख ली थी। ये -1 और ये पावर 6 आ जाएगा और ये अयोटा। अब फिर देख लें कि पावर इवन है, पावर इवन होगी तो पावर के अंदर जो माइनस है वो खत्म हो जाएगी, तो ये बनेगा 1 ओवर अयोटा। अब हमने यहाँ पर मजीद सिंप्लीफाई ये करना है कि अयोटा एक कम्प्लेक्स वैल्यू है और जब ये डिवीजन में आ जाता है तो मोर कम्प्लेक्स हो जाता है। तो उससे आपने याद रखना है कि जब भी ये डिवीजन में होगा तो आपने इसको रैशनलाइज कर लेना है। उसका तरीका ये होगा कि इसके कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। कॉन्जुगेट के बारे में आप पहले भी जानते हैं, अगेन मैं बता देता हूँ कि जब भी आप किसी कम्प्लेक्स वैल्यू का कॉन्जुगेट लेते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होता तो पॉजिटिव हो जाना था। तो उसके कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अयोटा आ जाएगा और डिवाइडेड बाई ये अयोटा स्केयर आ जाएगा। तो यहाँ पर अयोटा स्केयर की वैल्यू अगर आप देखें तो वो -1 होगी, तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस का अयोटा जी। तो ये सिंप्लीफाई करके इसका आंसर आ गया। अब आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये भी बिल्कुल उसी तरह ही है, 2 एज इट इज
डिवाइडेड बाई -1 की जगह पे हम अयोटा स्क्वायर लिखेंगे और पावर इसकी 3/2, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई अयोटा का क्यूब। तो अयोटा क्यूब जो है इसको फिर हम उसी तरह ही ब्रेक करेंगे, अयोटा स्क्वायर लिखेंगे एंड अयोटा लिखेंगे। तो अब ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, -1, तो माइनस का अयोटा आ गया, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू। तो जब भी अयोटा डिवीजन में आएगा, मैंने बताया है कि आपने इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। तो कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका साइन चेंज कर देना है, ये अयोटा और ये अयोटा, नेगेटिव का तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब आपने ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करना है, 2 अयोटा डिवाइडेड बाई नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर होगा 2 अयोटा डिवाइडेड बाई अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस का ये +1 हो जाएगा, जिसको आप ना भी लिखेंगे तो कोई नहीं है। तो ये सिंप्लीफाई एवेल्युएट करके आंसर आ गया। इस कैटेगरी का ये लास्ट पार्ट देखें, इसमें हमारे पास 23 है, तो 23 में स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं आती, इसकी पावर को ब्रेक करेंगे, 22 और 1 लिखेंगे। 58 में स्क्वायर वाली वैल्यू आती है, तो यहाँ पर स्क्वायर और यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, 2 2 4 2 9 29 आ जाएगा। 21 में भी स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं आती, इसको भी ब्रेक करते हैं, 20 और अयोटा आ जाएगा। अब 22 को हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर, इसकी पावर 11 और ये अयोटा है, और यहाँ पर अयोटा स्क्वायर -1 29 प्लस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो, अयोटा स्क्वायर और पावर 10 और एंड अयोटा आ गया। और यहाँ पर अयोटा स्क्वायर की जगह पे आप लिखेंगे -1 पावर 11 और अयोटा, और माइनस की पावर ऑड है, तो ऑड पावर में मैंने बताया था माइनस खत्म नहीं होगी। और यहाँ पर अयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी -1 और 10 पावर और अयोटा आ गया। अब ये देखें, यहाँ पर भी ऑड पावर आ गई, ऑड पावर में माइनस ने खत्म नहीं होना, प्लस माइनस का 1 आ जाएगा, इवन पावर में माइनस खत्म हो जाएगी, ओनली 1 बचेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस अयोटा -1 और प्लस का अयोटा, मजीद सिंप्लीफाई करें, माइनस का अयोटा पॉजिटिव का अयोटा से कैंसिल, तो ये माइनस का 1 आंसर आ गया। तो ये हमारे पास 4 से 5 पार्ट थे कि अयोटा की मुख्तलिफ वैल्यू को हमने सिंप्लीफाई करके लिखना था। जिसमें सेकंड क्वेश्चन में देखें तो आपके पास ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसको आपने इस फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म का मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म की पहचान होती है कि आपके पास एक ही रियल वैल्यू हो और एक ही इमेजिनरी वैल्यू हो। रियल वैल्यू वो होती है जिसमें अयोटा नहीं आता, इमेजिनरी वैल्यू वो होती है जिसमें अयोटा आता है। लेकिन आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि इसमें 2 रियल नज़र आ रही हैं, 2 इमेजिनरी नज़र आ रही हैं, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो आपने हर कम्प्लेक्स को उस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 कम्प्लेक्स नंबर हम ऐड करने जा रहे हैं। तो एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का रूल ये है कि रियल वैल्यू रियल में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी, तो ये भी रियल है, ये भी रियल है, ये 5 हो जाएगा, प्लस ये इमेजिनरी है, इस इमेजिनरी के साथ सॉल्व होके ये 6 अयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास पहला आंसर आ गया। देखा जाए तो एक ही रियल है और एक ही इमेजिनरी है, और इस फॉर्म में ये आंसर आ गया है। इसी तरह 2 कम्प्लेक्स नंबर जो है उनको आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। 4 + 3 अयोटा, माइनस के साथ साइन चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 4 में से 2 आ जाएगा, और 3 - 5 - 2 अयोटा, तो ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में एक रियल और एक इमेजिनरी वैल्यू बन गई। अब थर्ड पार्ट देखें, फिर प्लस का है, तो ये आ जाएगा 4 + 7 अयोटा प्लस 4 - 7 अयोटा। तो फिर रियल को रियल के साथ सॉल्व करेंगे तो 8 आएगा, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ सॉल्व कर दें, 7 में से 7 0 अयोटा इसको लिख सकते हैं। क्लियर? अब आ जाए इसमें, तो ये फिर सब्ट्रैक्शन का है, 2 + 5 अयोटा, माइनस के साथ साइन चेंज हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रियल के साथ 2 में से 2 कितना आ जाएगा, 0, इमेजिनरी और इमेजिनरी ऐड हो जाएंगे, 5 and 5 10 अयोटा। तो ये उसी फॉर्म में बन रहा है, ये रियल है और ये इमेजिनरी। अब मल्टीप्लिकेशन का रूल आम है कि आप इस 3 को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। पहले 3 4 = 12,
फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई करें -9 अयोटा, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जार 8 अयोटा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पास 12 -9 + 8 माइनस का 1 अयोटा, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है, उसकी जगह पे लिख लिया। अब ये 12 माइनस अयोटा माइनस माइनस +6 बन गया। इन दोनों को ऐड कर दें आप, रियल वैल्यू को रियल में 6 और 12 को 18 माइनस का अयोटा आ जाएगा। अब ये हमारे पास ऑर्डर पेयर जो है, ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू रियल होती है और दूसरी वैल्यू इमेजिनरी होती है, इसलिए उसके साथ अयोटा लगा लें। डिवाइडेड बाई पहली वैल्यू रियल और दूसरी वैल्यू इमेजिनरी। अब डिवीजन वाला देख लें कैसे करना है। डिवीजन आपको पता है कि डिनोमिनेटर में 3 माइनस अयोटा लिख देंगे जी आप। और अब फिर वही बात आ गई कि अयोटा डिवीजन में जब भी नजर आएगा आपने इसको रैशनलाइज करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, सिर्फ अयोटा का साइन ही चेंज करना है, ये पॉजिटिव है, उसी से ही डिवाइड कर देंगे, उसी से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो ऊपर वाली वैल्यू तो ऊपर मल्टीप्लाई होगी 339, फिर इससे मल्टीप्लाई 3 अयोटा, फिर 2 से करेंगे तो 6 अयोटा, इससे करेंगे तो ये बनेगा 2 अयोटा स्क्वायर। और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई करने के लिए देखें तो वैल्यू सेम है और साइन डिफरेंट है। वैल्यू सेम हो साइन डिफरेंट हो तो आपको पता है दोनों का अलग अलग स्क्वायर लिया जा सकता है, और दरमियान में माइनस, डिफरेंस बिटवीन 2 स्क्वायर का मेथड। इसको सिंप्लीफाई करें 9, 3 और 6 कितना हो जाएगा, ये 9 अयोटा, और +2 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, डिवाइडेड बाई 3 का 9 आ जाएगा और ये अयोटा स्क्वायर। तो मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए यहां पर लिखते हैं इसको 9, ये प्लस का 9 अयोटा, और प्लस माइनस बेटा आपको पता है कि मल्टीप्लाई ये -2 हो जाएगा, और इसी तरह डिवाइडेड बाई 9 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 में से 2 7 प्लस 9 अयोटा, और डिवाइडेड बाई 9 + 1 आ गया। तो जो 10 नीचे आया है वो 7 के नीचे भी अलग लिख दें, 9 अयोटा ओवर 10 यहाँ पर भी लिख दें, तो ये फॉर्म बनेगी। रियल बिल्कुल अलग है और इमेजिनरी की वैल्यू जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो गई। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं। जी नेक्स्ट इसका 7 पार्ट जो है, ये 3 कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने इनको सॉल्व करके इस फॉर्म में लिखना है। तो इसका मेथड ये होगा कि पहले आप इन दो को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें ये वैल्यू सेम है और साइन डिफरेंट है। वैल्यू सेम हो और साइन डिफरेंट हो तो आपको पता है दोनों का अलग अलग स्क्वायर ले लेते हैं और दरमियान में माइनस, और ये वाली वैल्यू अभी वैसे लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस अयोटा स्क्वायर और 2 प्लस अयोटा एज इट इज। और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू का आपको पता है -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 1, और ये है 2 + 2 अयोटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 2 आ जाएगा, और ये 2 + 2 अयोटा है। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये 2 2 4 होगा और 2 2 4 अयोटा। तो देख लें कि ये हमारे पास इसी फॉर्म में आ गया जिसमें एक रियल है और एक इमेजिनरी पार्ट है। इस कैटेगरी का लास्ट पार्ट देखें। आपको पता है कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में आ जाए तो रैशनलाइज करने के लिए आपने इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना होता है। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई के लिए ये है कि इसका कॉन्जुगेट में अयोटा का साइन चेंज करना है, 2 - 3 अयोटा, 2 - 3 अयोटा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 - 3 अयोटा, डिवाइडेड बाई वैल्यू सेम है साइन डिफरेंट है, तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर लेंगे और दरमियान में माइनस का साइन आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 2 - 3 अयोटा, डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4, और ये 9 अयोटा स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 होगी
तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 माइनस 3 अयोटा एंड डिवाइडेड बाई 4 प्लस 9 आ जाएगा। तो आपने इसको रियल और इमेजिनरी अलग अलग लिखना है। 2 डिवाइडेड बाई 13 ये ऐड करके माइनस 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 13, तो ये भी हमारे पास इसी फॉर्म में आ गया। इस फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंप्लीफाई का मतलब भी यही है कि आपने अपने इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जिसमें एक रियल हो और एक इमेजिनरी हो। तो आपके सामने ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर नजर आ रहे हैं आपको। इनको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले मल्टीप्लाई कर लें। 2 इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। 2 3 जार 6, फिर ये 2 2 जार 4 अयोटा, फिर अयोटा जो है वो इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3 अयोटा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें माइनस 2 अयोटा स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 1 प्लस अयोटा आ जाएगा। अभी ऊपर जो वैल्यू है उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का अयोटा और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कि -1 होती है। आप डायरेक्ट -1 लिखकर भी इसको पॉजिटिव 2 कर सकते हैं। ये अयोटा आ गया, तो ये 6 माइनस अयोटा प्लस 2 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस अयोटा। अब देखिए अगर तो 6 और 4 2 8 माइनस अयोटा और डिनोमिनेटर में अयोटा की वैल्यू आ गई है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है, तो इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी तरह ही 8 को पहले इन दोनों वैल्यू से 8 माइनस 8 अयोटा दोनों से मल्टीप्लाई, फिर माइनस अयोटा दोनों से मल्टीप्लाई, माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस अयोटा स्क्वायर और डिवाइडेड बाई, फिर नीचे वैल्यू सेम है, साइन डिफरेंट है, दोनों का अलग अलग स्क्वायर ले लेंगे और दरमियान में माइनस आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें। 8 माइनस का 9 अयोटा और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और डिवाइडेड बाई 1 और ये अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। मजीद सॉल्व करें इसको, 8 में से 1 7 आ जाएगा और माइनस का 9 अयोटा और डिवाइडेड बाई अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये इसको माइनस माइनस प्लस 1 कर देगी। तो इसको लिखेंगे 7/2 अलग, 9 अयोटा ओवर 2, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। सिंप्लीफाई का मैंने मतलब बताया है कि आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब इस पार्ट पे देखें अगर, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में स्क्वायर एक्सपेंड करें। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट एंड सेकंड, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले नंबर पर। 2 का 4 अयोटा स्क्वायर, 2 2 4 अयोटा, तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू का आपको पता है कि -1 होती है, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पर और 4 अयोटा। अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस अयोटा, 4 में से 1 3 प्लस 4 अयोटा, फिर डिनोमिनेटर में अयोटा आ गया है तो इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई 1 माइनस अयोटा, सॉरी डिनोमिनेटर की वैल्यू का कॉन्जुगेट लेना है, 3 माइनस 4 अयोटा और उसी से ही डिवाइड कर देंगे। तो मल्टीप्लाई ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई करें, 1 पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो यही रह जाएगी वैल्यू, फिर अयोटा इन दोनों वैल्यू से 3 अयोटा माइनस 4 अयोटा स्क्वायर और डिवाइडेड बाई वैल्यू सेम है, साइन डिफरेंट है, दोनों का अलग अलग स्क्वायर और दरमियान में माइनस का साइन आएगा। तो सिंप्लीफाई कर लें इसको, ये आ जाएगा 3 माइनस का अयोटा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पॉजिटिव 4 एंड डिवाइडेड बाई 9 16 अयोटा स्क्वायर। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 3 और 4 7 और माइनस अयोटा एंड डिवाइडेड बाई 9 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्योंकि -1 होती है तो माइनस माइनस प्लस का 16 डायरेक्ट लिख ले, तो 7/25 माइनस अयोटा ओवर 25, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। कैसे पता चला? क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, एक ही रियल है और एक ही इमेजिनरी वैल्यू है। इसमें थर्ड पार्ट देखें, अब इसका एलसीएम लेंगे पहले नंबर पर, 3 प्लस अयोटा
और 3 माइनस अयोटा। तो एलसीएम सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि जो भी एलसीएम आता है उसको हम डिवाइड करते हैं पहले डिनोमिनेटर पे। ये देखें, ये पहले डिनोमिनेटर पे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये जो वैल्यू बचेगी ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगी, 3 माइनस अयोटा माइनस। अब दूसरी वैल्यू को सॉल्व करना है तो फिर आप कॉन्जुगेट इसका एलसीएम लिखेंगे, 3 प्लस अयोटा एंड 3 माइनस अयोटा, और डिवाइडेड बाई अब दूसरे डिनोमिनेटर के इसको डिवाइड करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये जो वैल्यू बचेगी इसको ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलसीएम सॉल्व करने का ये मेथड होता है। अब आप इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नो चेंज, लेकिन -1 से मल्टीप्लाई करने से साइन चेंज हो जाएगा। डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है, साइन डिफरेंट है, तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर लेंगे और दरमियान में माइनस का साइन आएगा। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव तो कैंसिल हो जाएगा, -2 अयोटा या 3 में से 3 0 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई ये हमारे पास 3 का 9 और अयोटा स्क्वायर होगा। तो आप इसको कैंसिल करके -2 अयोटा भी लिख सकते हैं, यानी इस तरह सिंपल भी लिख सकते हैं। अब -2 अयोटा और डिवाइडेड बाई 9 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो पॉजिटिव का 1 हो जाएगा। तो ये आ गया 2 अयोटा डिवाइडेड बाई 10। इसको कैंसिल कर दें, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो बच्चों ये हमारे पास सिंपल फॉर्म में आ गया है, और आपको पता है कि अगर इसमें से मिसिंग है रियल तो आप इसकी जगह पे 0 लिख सकते हैं ताकि रियल और इमेजिनरी अलग अलग शो हो सके। तो यहां तक भी ठीक है, लेकिन आप इसके साथ अगर 0 लगा देंगे तो वो भी आंसर ठीक होगा इसका। नेक्स्ट है इसका पार्ट 4। इसमें पावर क्योंकि नेगेटिव है, आप इसको डिनोमिनेटर में ले आए तो ये पॉजिटिव पावर होगी, प्लस ये भी डिनोमिनेटर में ले आए तो पॉजिटिव पावर 2 का मतलब स्क्वायर है, तो आप इसका स्क्वायर एक्सपेंड करें, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, देन 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू, प्लस ये है 1 ओवर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, अयोटा इसका स्क्वायर, और -2 1 इंटू अयोटा आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 और ये अयोटा स्क्वायर और प्लस का 2 अयोटा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस अयोटा स्क्वायर -2 अयोटा। तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 है, प्लस 2 अयोटा। तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और -2 अयोटा। ये सिंप्लीफाई हो गया 1 ओवर 2 अयोटा, और इसको देखेंगे तो ये माइनस का 2 अयोटा, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 ओवर 2 अयोटा। तो देखें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कट के 0 आ गया, तो 0 भी ठीक है, या इसको लिख सकते हैं 0 + 0 अयोटा, दोनों तरह से ठीक होगा ये आंसर। अब आगे इस पे 2 प्लस अयोटा ये दिया गया हमें 5th पार्ट में, इसके ऊपर स्क्वायर है, ये वाली वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है, आप अपनी बुक से देख लें 2 प्लस अयोटा। तो इसमें पहले नंबर पर तो स्क्वायर एक्सपेंड करें, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर एंड 2 फर्स्ट एंड सेकंड, और इसको बेटा डिनोमिनेटर में कॉन्जुगेट जो है, क्योंकि योटा आ गया है तो इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारे पास होगा 2 का 4 अयोटा स्क्वायर, और ये 2 2 4 अयोटा। इसको सॉल्व करेंगे 7 को इन दोनों से, 14 - 7 अयोटा, फिर इसको मल्टीप्लाई -8 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 अयोटा स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई वैल्यू सेम साइन डिफरेंट, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर लेंगे, दरमियान में माइनस। तो सिंप्लीफाई करें, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 4 अयोटा, प्लस ये आ जाएगा 14 माइनस का 15 अयोटा, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस का 4, और डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 और अयोटा का अयोटा स्क्वायर होगा।
मजीद सिंप्लीफाई करें, ये 4 माइनस 1 3 और ये 4 अयोटा, इसको सॉल्व करें 14 माइनस 4 10 माइनस 15 अयोटा डिवाइडेड बाई 4, अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 है तो पॉजिटिव 1 हो जाएगी। अब यहां पर इसको तो वैसे लिखते जाएंगे हम, इसमें से 5 कॉमन आ गया है, 5 2 और 5 3 और नीचे 5 आ गया, तो ये 5 5 से कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करें, 3 प्लस 4 अयोटा प्लस 2 माइनस 3 अयोटा, तो ऐड कर लें, रियल में रियल ऐड होगा 5 और इमेजिनरी में इमेजिनरी 4 माइनस 3 अयोटा, तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो इसकी बन चुकी है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने इस इक्वेशन में से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो ये है कि आप x को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, 2x प्लस 3 अयोटा x, और इसको y से मल्टीप्लाई करें y और 3 अयोटा y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो लेफ्ट साइड में स्टैंडर्ड फॉर्म बना लें। स्टैंडर्ड फॉर्म में रियल जो है वो एक ही होता है, एक ये रियल, ये रियल, ये रियल, ये तीनों वैल्यू हम एक ही ब्रैकेट में शो करके इसको एक सिंगल वैल्यू बना लेते हैं। तो एक रियल की वैल्यू आ गई। इन दोनों में से देखें तो योटा कॉमन आ रहा है, तो यहां से हमारे पास 3x 3y, ये अयोटा वाली वैल्यू आ गई। वैसे तो 3 भी कॉमन आ रहा था, लेकिन हमारा मकसद था कि रियल और इमेजिनरी को अलग अलग करना। अब इस तरह करने से आपके पास ये देखें कि स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है और ये पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि इसका रियल पोर्शन भी 0 के इक्वल ही होगा। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 का देते हैं नाम। और इमेजिनरी पोर्शन यानी अयोटा के जो साथ वैल्यू है 3x 3y, ये भी 0 के इक्वल होगा। ये इक्वेशन नंबर बन गई 2। तो आप दो इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड आपको पता है, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड आप यूज कर सकते हैं। तो मैं एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करूंगा, आप जो मर्जी मेथड यूज कर सकते हैं। आप देखिए एलिमिनेशन में कोफिशिएंट इक्वल होते हैं या करने पड़ते हैं, तो ये इक्वल तो नहीं है, ना x का कोफिशिएंट इक्वल है ना y का कोफिशिएंट इक्वल है। लेकिन अगर इक्वल ही करना पड़ जाए तो आपको क्लियर नजर आ रहा है कि इधर भी काश 3 होता तो ये दोनों इक्वल हो जाने थे। तो मैं इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी इस इक्वेशन पूरी को, इक्वेशन नंबर 1 को पूरी को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं। ये 6x होगा, ये 3y और ये 6 इक्वल टू 0 आ गया। और यहां पर है 3x 3y और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट कर देना है। जब आपके कोफिशिएंट इक्वल आ जाएं और उनका साइन सेम हो तो फिर आपने सब्ट्रैक्ट करना है, अगर डिफरेंट हो तो ऐड करना है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देते हैं। कोई साइन ना हो तो प्लस होता है, ये माइनस आ गया, ये प्लस है तो माइनस आ गया, और यहां पर भी माइनस, तो एक प्लस और एक माइनस कैंसिल हो गया। 6 में से 3x और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो ये प्लस का 6 इधर आके माइनस का 6 हो जाएगा और यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी -6 डिवाइडेड बाई 3। ये मल्टीप्लाई हो रहा था डिवाइड, तो x इज इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू फाइंड कर ली, हमने y की भी वैल्यू फाइंड करनी है। इसको आप बेशक पुट 1 में कर दें या 2 में कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं 1 में करने लगा हूं 2, और x की जगह पे उसकी निकाली हुई वैल्यू पुट कर दें, प्लस y वो तो फाइंड करना है अब, और प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, -4 प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो -2 बचेगा और प्लस का y इक्वल टू 0। -2 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहां पर हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई। और यही दो चीजें हमने इस पूरी इक्वेशन में से फाइंड करनी थी। सेकंड पार्ट है इसका, इसमें भी x और y फाइंड करना है। तो इसको आप सॉल्व करना शुरू करें, एलसीएम लें पहले इसका, 1 प्लस अयोटा और 2 माइनस अयोटा आ जाएगा ये एलसीएम को जब हम पहली वैल्यू पर डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगी फिर डिवाइड होकर,
तो ये जो वैल्यू बचेगी इसको हम ऊपर x से मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम लेने का ये मेथड है। प्लस फिर एलसीएम को जब इस पे डिवाइड करेंगे तो अब ये दो कटेंगी, ये जो वैल्यू बचेगी इसको हम ऊपर y से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 प्लस अयोटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। पहला स्टेप सॉल्व हो गया। अब इस x को अंदर मल्टीप्लाई करें, x माइनस 2 अयोटा x, फिर y से मल्टीप्लाई करें y प्लस अयोटा y, और डिवाइडेड बाई इससे मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 1 माइनस 2 अयोटा, फिर अयोटा से करेंगे तो अयोटा माइनस 2 अयोटा स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। अब ये हमारे पास है x और प्लस का y, और ये माइनस 2x अयोटा और प्लस अयोटा y डिवाइडेड बाई इसमें देखेंगे तो 1 माइनस अयोटा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पॉजिटिव 2 हो जाएगा और इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ये x प्लस y ये हमारे पास रियल वैल्यू बन गई। इसमें से अयोटा अगर कॉमन ले लेते हैं, ये अयोटा कॉमन ले लेते हैं, माइनस अयोटा कॉमन लिया तो बचेगा पॉजिटिव का 2x, माइनस कॉमन लेने से ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 3 माइनस अयोटा और इक्वल टू 1 आ गया। अब ये जो डिवाइड हो रही है वैल्यू उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई, तो लेफ्ट साइड में हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, यानी आपके पास एक ही रियल वैल्यू है और एक ही इमेजिनरी वैल्यू है, और ये जब 1 से उधर मल्टीप्लाई होगा तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। अब ये क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इसको हम वैसे लिख लेते हैं। अब राइट साइड पर 1 से मल्टीप्लाई करके देखें तो वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। लेफ्ट और राइट दोनों तरफ स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो आप कंपेयरिंग कर लें। कंपेयरिंग कैसे होगी जी, कि रियल को रियल के साथ कंपेयर करेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू, उधर रियल क्या है 3, और ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। अब योटा के साथ माइनस है, इसके साथ माइनस है, तो ये खत्म कर दें, छोड़ दें। अयोटा के साथ बाकी वैल्यू क्या है, वो है 2x माइनस वाई, और उधर योटा के साथ बाकी वैल्यू क्या है 1, जो लिखा नहीं जाता। तो ये उसी तरह फिर दो क्वेश्चंस बन गई। तो एलिमिनेशन मेथड यूज कर लें, या कोफिशिएंट इक्वल होते हैं या करने पड़ते हैं, तो बाई चांस इसमें इक्वल आ गए हैं। अब इक्वल करने के बाद आपने देखना होता है कि उनके साइन डिफरेंट है तो ऐड कर लेते हैं, और अगर सेम हो तो सबट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि इनके साइन डिफरेंट है तो हम इनको ऐड कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, और 1 और 2 3x इज इक्वल टू 3 and 1 4। तो यहां से x की वैल्यू आएगी 4, 3 उधर जाके डिवाइड, x की वैल्यू तो 4/3 आ गई। इसको अब आप 1 या 2 जिसमें मर्जी पुट कर सकते हैं, मैं पुट इन 1 में करने लगा हूं। x की जगह पे 4/3 प्लस y और इक्वल टू 3, तो y को आप इधर रहने दें, 3 प्लस उधर जाके -4/3 हो जाएगा। तो मैनुअल इसके नीचे तो कुछ नहीं है 1, आप मैनुअल भी सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी इसका आंसर लिया जा सकता है। तो 3 एलसीएम आएगा, तो जब नीचे डिनोमिनेटर में 1 हो तो एलसीएम डायरेक्ट ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाता है, -9। फिर एलसीएम को 3 पे डिवाइड करेंगे, यानी 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो y इज इक्वल टू 5/3। ये दूसरा आंसर y का आ गया, और इस क्वेश्चन में भी हमने x और y ही फाइंड करना था।